हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के द्वारा पारित एक एक्ट के ऊपर जो हाल ही फिलहाल में 2025 में पारित किया गया था। और वो एक्ट दोस्तों पेंशन को लेकर सरकार लेके आई थी और इसलिए हमारे लिए उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल जो अभी पारित किया गया लोकसभा के द्वारा उस एक्ट के ऊपर। दोस्तों, उसमें वैसे तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, पर मैं जो कुछ ही जो प्रावधान हमारे लिए जो मोटे मोटे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं दोस्तों, परंतु जो पहला प्रावधान है कर्मचारियों के लिए वो ये है दोस्तों, मोटे रूप से कि सरकार अब बहुत सारी पेंशन स्कीम बनाने जा रही हैं और उनको लागू भी करने जा रही है। पहले एक रीति रिवाज हुआ करता था कि एक देश एक पेंशन। अब सरकार उसको बदलने जा रही है, उस परंपरा को बदलने जा रही है कि एक देश के अंदर अनेक प्रकार की पेंशन स्कीम सरकार लागू करने जा रही है और इसको सरकार ने कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि अगर कर्मचारी कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ नहीं जा सकते आप, क्योंकि सरकार पहले बिल के द्वारा उसको उसकी जो वो कर्मचारी की जो शक्तियाँ है उसको सीमित कर दिया है। कोर्ट की जो पावर है उसको सीमित कर दिया है। कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि ये सरकार का नियम है। आप नियमों का दायरे में इस कोर्ट डिसीजन देता है। सरकार ने पहले नियम बना रखे। हमारे देश में जो नियम बनाने का काम है वो व्यवस्थापिका को दे रखा है संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा। तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो पहला जो उसमें प्रावधान किया गया है कि भैया आप सरकार कर्मचारियों के हित में अनेक प्रकार की पेंशन की स्कीम लागू कर सकती है। 3 प्रकार की पेंशन स्कीम तो फिलहाल देश में लागू है दोस्तों, हम सबको पता है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। आगे भी सरकार और भी स्कीम ला सकती है, तभी तो ये बिल लेके आई है दोस्तों। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जो एट्थ पे कमीशन है उसको लेकर इसमें बात की गई है, टिप्पणी की गई है दोस्तों कि जो एट्थ पे कमीशन है उसका जो लाभ है सरकार लाभ उसका सीमित करने जा रही है दोस्तों। सीमित ये है कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज है, यानी कि जो नियमित यानी कि जो कार्यरत कर्मचारी है उन्हीं को उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। जो पेंशन प्राप्त या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं या जो पेंशन का आनंद ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको एट्थ पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहले ये होता था दोस्तों कि भाई चाहे पेंशनर हो चाहे वर्किंग एम्प्लॉयज हो, दोनों को इसका बेनिफिट मिलता था पे कमीशन का। पर अब सरकार उसको सीमित करने जा रही है दोस्तों। सरकार अपने खर्चों में कटौती करने जा रही है। सरकार कम से कम खर्चा करना चाहती है और सबसे बड़ा जो खर्चा का सरकार का जो वो रास्ता है वो है कर्मचारी की पेंशन, वेतन भत्तों पर सरकार खर्च करती है। सरकार का ये नज़रिया है और इसलिए सरकार उनसे अपना हाथ खींचना चाहती है। तो जो पेंशन ले रहे हैं शायद उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि शायद उनको कुछ ही समय बाद में पता भी चल जाएगा, क्योंकि महीने 6 महीने में शायद घोषणा तो कर दी उसकी, पर शायद अगले चुनाव तक सरकार, मोदी सरकार उसको लेके आएगी और जब हमें पता चल जाएगा, और सरकार ने उसको कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान भी कर दी है, क्योंकि जो कर्मचारी है, यूनियन है, वो कोर्ट में जाएगी कि भाई हमें भी फ़ायदा दो उसका, हम भी तो कर्मचारी थे पहले। कोर्ट मानवता के आधार पर उसको डिसीजन दे देता है, सरकार के विपक्ष में जब चले जाता है, सरकार के फेवर में नहीं जाता है, इसलिए सरकार ने पहले उसको सुरक्षा प्रदान कर दी। ठीक है भाई, आप कोर्ट आप बिल्कुल भी हमारे दायरे में बात नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं दे सकते। तो ये बात सरकार ने पहले कर दी है दोस्तों। और
अब हमें सोचना होगा, हमें फूट डालो राज करो की नीति सरकार अपना रही है, कर्मचारियों को बांटने का काम कर रही है, चाहे अनेक पेंशन की स्कीम हो, चाहे ये ओपीएस हो पेंशनर और वर्किंग एम्प्लॉयज़ का मामला हो, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत घातक है दोस्तों। हम सबको बांटने का प्रयास कर रही है सरकार। और चूँकि जो ओपीएस का जो कर्मचारी है वो अपने आप को अलग करता है दोस्तों, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो भी एनपीएस यूपीएस के दायरे में कर्मचारियों का सहयोग करे, उनके साथ संघर्ष करे दोस्तों, क्योंकि हम सब की लड़ाई है, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है दोस्तों, एकदम सुरक्षित ओपीएस को पुनः लागू करना या ओपीएस की बहाली। परंतु जो सरकार है, सरकार नियमों पे नियम थोपे जा रही है। कोर्ट अब सीमित कर दिया है, कोर्ट का दरवाज़ा अब कर्मचारियों को बांध दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो सीएनजी की रिपोर्ट आई थी 2020 में, और वो एनपीएस को लेकर आई थी, और उसमें सीएनजी ने सरकार को सलाह दी थी कि भाई आप एनपीएस को इस लायक बनाएं कि कर्मचारियों का विश्वास एनपीएस में बहाल हो सके। तो उसमें सीएनजी ने सलाह दी थी सरकार को, भाई आप इसमें 2-3 परिवर्तन करिए। पहला परिवर्तन तो ये सीएनजी ने कहा था कि आप इसमें जो अंशदान सरकार से कर्मचारियों से लेते हो आप, तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की जाए इसके बदले में आपको। और इसको लेकर सरकार ने समाचार माध्यमों में काफ़ी हल्ला भी मचाया, परंतु दोस्तों आज तक मिनिमम जो पेंशन एश्योर्ड पेंशन है उसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी जो सलाह दी थी सीएनजी ने कि भाई एनपीएस में जो मिनिमम पेंशन की गारंटी सरकार को देना ही चाहिए, क्योंकि एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, मिनिमम कितनी भी मिल सकती है दोस्तों। और हम सबको पता है कि एनपीएस में कितनी पेंशन मिलती है, किसी को 2000, 10,000, 15,000 भी, शायद जो बड़ा 1 लाख से भी ज़्यादा पेंशन वो वेतन है उनको शायद हो सकता है कि 20-25 हज़ार पेंशन मिल जाती हो, परंतु लगभग 10,000 के ऐसे भी केस आए थे जिनको 1200-800 रुपये भी पेंशन एनपीएस में मिलती थी। तो सरकार ने मतलब इसको भी कोई समाधान नहीं किया कर्मचारियों को, यानी कि सीएनजी की जो सलाह थी उसको माना नहीं। और तीसरी जो सलाह थी सीएनजी की वो ये थी कि कर्मचारियों को जो अंशदान है उसका स्वयं का अंशदान उसको निकालने की सुविधा दी जाए, क्योंकि वो कर्मचारियों का है। तो ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वो चाहे जब उसको अपने लिए उपयोग में ले सके, इस प्रकार की सरकार की व्यवस्था। तो सरकार ने उसको भी नहीं माना दोस्तों। रिटायरमेंट के वक्त हम 60% हमें एनपीएस में मिलता है दोस्तों, और कुछ कर्मचारियों ने शायद एनपीएस की राशि निकलवा ली थी बीच में ही, जब वो जॉब कर रहे थे यानी वर्किंग थे, तभी उसको सरकार ने वापस नियम बनाकर उसको वापस जमा करवा लिया, ब्याज सहित उसको उसकी रिकवरी वापस कर्मचारियों से कर ली। तो कहने का मतलब है सीएनजी की जो रिपोर्ट है 2020 में आई थी वो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, गूगल पर सीएनजी रिपोर्ट ऑन एनपीएस इस तरह से टाइप करके आप भी लगभग 72 पेजों की रिपोर्ट है, और 2020 में ये आई थी दोस्तों, और आज तक सरकार ने उसकी पालना नहीं की है, हम सब जानते हैं दोस्तों। और एनपीएस में संशोधन के नाम पे दोस्तों यूपीएस लेके आई है। हम सबको पता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और एकीकृत पेंशन स्कीम है, ये अनेक प्रकार के नाम इसको दिए गए हैं, परंतु दोस्तों ये पे आउट पेंशन स्कीम है और कुछ भी नहीं है पे आउट के अलावा। यानी कि पहले पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली स्कीम है दोस्तों ये, यानी कि पहले इसमें अंशदान देना पड़ेगा और फिर भी आपको 100% कोई सरकार गारंटी नहीं देगी कि आपको 50% आपकी लास्ट जो 12 महीने के औसत है उसका 50% सरकार देगी, क्योंकि ये आपके अंशदान पर डिपेंड करता है, आपके 25 वर्ष पर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों, और भी अपडेट आपसे रूबरू करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।